नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर शुभम। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में, एक ऐसी समस्या के बारे में, जिस बीमारी का पेशेंट लगभग लगभग हर घर में पाया जाता है। और वह समस्या है भूख ना लगने की समस्या या वजन ना बढ़ने की समस्या। भूख ना लगना एक तरह की बीमारी है दोस्तों, जिसको हम इंग्लिश में या मेडिकल टर्म में एनोरेक्सिया बोलते हैं। एनोरेक्सिया एक बीमारी है जिसको हिंदी में हम भूख ना लगने की समस्या बोलते हैं। और ये बीमारी दोस्तों हम लोग खुद ही आमंत्रित करते हैं। इस बीमारी को हम लोग खुद के अंदर उत्पन्न करते हैं। कैसे, किन कारणों से, कैसे ये बीमारी हमें हो जाती है? तो सबसे पहला कारण है दोस्तों, जरूरत से ज्यादा चाय का सेवन करना। अगर आप दिन में एक बार से ज्यादा चाय पीते हो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो भी आपको भूख ना लगने की समस्या हो सकती है। आप जितनी ज्यादा चाय पियोगे, भूख आपको उतनी कम लगेगी, क्योंकि चाय आपकी भूख को कम करती है। दूसरा कारण आपका क्या है कि आप बहुत ज़्यादा ऑयली या बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का सेवन करते हो, तब भी आपको भूख कम लगने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तीसरा कारण क्या है कि आप कार्य वगैरह में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हो कि आप अपने खाने का एक निरंतर पर्टिकुलर समय नहीं निर्धारित कर कर रखते हो कि आपको इतने बजे खाना है, इतने बजे नहीं खाना। आप अपने कार्य के अनुसार आपको जब टाइम मिला आप तब खाते हो, जब टाइम नहीं मिला तो आप नहीं खाते। तीसरा ये कारण हो गया। चौथा कारण ये हो गया कि आप ज़रूरत से ज़्यादा सोते हो, बहुत देर समय तक सोते हो आप, और साथ ही साथ फास्ट फूड का सेवन बहुत ज़्यादा करते हो, तब भी आपको ये समस्या होती है। तो दोस्तों, पहली चीज़ तो अगर आपको भूख ना लगने की समस्या हो रही है, तो आपको पहली चीज़ तो अपनी ये सारी समस्याओं का निदान आपको खुद करना है। आपको चाय का सेवन ना के बराबर करना है, बिल्कुल नहीं करना है। कोशिश करें, बहुत ज़रूरी हो तो दिन में एक बार सुबह नाश्ते में ही चाय का सेवन करें, उसके बाद ना। दूसरी चीज़, फास्ट फूड का सेवन बिल्कुल ना के बराबर करें, हो सके तो ना ही करें। बाहर का फास्ट फूड बिल्कुल ही ना खाएँ, घर के खाने पर ज़्यादा ध्यान दें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तीसरी चीज़, खाने में सलाद वगैरह की मात्रा ज़्यादा बढ़ाएँ। अगर आप सलाद वगैरह, हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाएँगे तो आपका पेट साफ अच्छे से होगा, कब्ज़ की समस्या आपको नहीं रहेगी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपको नहीं रहेगी, जिससे आपको भूख लगना प्रारंभ हो जाएगा। चौथी चीज़ कि फास्ट फूड तो बिल्कुल आपको नहीं खाना है बाहर का, किसी भी हाल में नहीं खाना है, घर का खाना ही खाना है। साथ ही साथ आपको सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उठकर टहलने ज़रूर जाना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जिम करने जाओ, ना मैं ये कह रहा हूँ कि आपको वर्कआउट करना, पर आपको सुबह जल्द से जल्द उठना है और टहलना है। क्योंकि सुबह का जो वातावरण होता है, वो जो एनवायरनमेंट होता है, वो बिल्कुल स्वच्छ, साफ-सुथरा होता है। क्योंकि उस समय ना ज़्यादा वाहन चल रहे होते हैं, ना ज़्यादा प्रदूषण हो रहा होता है। उस समय का जो वातावरण होता है, वो बहुत ही शुद्ध होता है। उस समय जो आप साँस लेंगे, उस समय जो आप ऑक्सीजन लेंगे, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इस वजह से आपको सुबह जल्दी से जल्द उठना है। दूसरी चीज़, रात को खाना खाने के बाद आपको टहलने ज़रूर से ज़रूर जाना। तो मैंने आपको ये जो इतनी चीज़ें बताई हैं, आप ये सारी चीज़ें मैनेज करके अपनी भूख लगने की जो समस्या आपको हो रही है, आप उसका निदान पा सकते हैं। लेकिन कई पेशेंट का कहना ये होता है कि सर, हम खाना तो खाते हैं, इवन भूख भी लगती है, लेकिन वज़न हमारा नहीं बढ़ रहा है। तो दोस्तों, यदि आप खाना खा रहे हो, भूख भी लग रही है और वज़न नहीं बढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं आपका लीवर गड़बड़ कर रहा है या आपको गैस की समस्या परमानेंट रहती है। लीवर गड़बड़ कर रहा है कैसे? आप दोस्तों जो भी खाना-पीना खाते हो, वह खाना आपके शरीर में एनर्जी के रूप में पहुँचाने का कार्य लीवर का होता है। आपने जो खाना खाया उसको पचाना लीवर का कार्य है। अगर आप खाना खा रहे हो और वो ठीक, अगर फिर भी आपको वज़न नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, लीवर खाने को ठीक से नहीं पचा पा रहा। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी आयुर्वेदिक दवा के बारे में बात करेंगे, जो आपको फ़ायदा तो 99% देगी, लेकिन नुकसान आपको उससे 1% भी नहीं होने वाला है। आज की तारीख में आप वज़न बढ़ाने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए मार्केट से बहुत से सिरप ले लेते हैं, या बहुत से प्रोटीन पाउडर या टैबलेट या कैप्सूल, इन सब का यूज़ करते हैं। जो कि क्या करते हैं, आपके वज़न को तो बढ़ा देते हैं, आपकी बॉडी को हेवी कर देते हैं, लेकिन दवा को छोड़ते ही आपका वज़न फिर से डाउन कर देते हैं। तो दोस्तों, ये सारी दवाएँ आपके लिए एक तरह से ज़हर का कार्य करती हैं, जो देखने में तो आपको वज़न बढ़ा देती हैं, लेकिन अंदर से आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर और खोखला कर देती हैं। तो कोशिश करें ऐसी किसी भी बाहरी प्रोटीन पाउडर, सिरप या ऐसी टैबलेट कैप्सूल का सेवन ना ही करें। यदि करें तो किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करके परामर्श लेकर ही करें। आज मैं दोस्तों जिस दवा के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो दवा आपको ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर मिलेगी, जो कि मीशो पर या फ्लिपकार्ट पर या डायरेक्ट आपको कंपनी की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, जो कि उज्ज्वला फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है।
और 2 सिरप है। ये पहला सिरप है आपका लिवकॉन और दूसरा सिरप है आपका दोस्तों एसीकॉन। पहला सिरप मैंने आपको बताया लिवकॉन और दूसरा सिरप एसीकॉन। ये दोनों सिरप आपको फ्लिपकार्ट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कहीं पर भी मिल जाएंगे। इन सिरप को मंगाकर आपको 10 से 15 ml दिन में 2 बार या दिन में 3 बार कंटिन्यूअस लेना है, आधे कप पानी में मिलाकर। एसीकॉन और लिवकॉन इन दोनों सिरप को आपको 10 से 15 ml दिन में 2 बार या दिन में 3 बार आधे कप पानी में मिलाकर पीना है। ये 2 तरह के टॉनिक है, पहला लीवर टॉनिक है, दूसरा गैस का टॉनिक। आप इससे आपके लीवर को अच्छी ताकत मिलेगी, लीवर आपका बेटर फंक्शन करेगा। आप जो भी खाना पीना खाओगे लीवर उसको पचाएगा और एसीकॉन गैस नहीं बनने देगा, एसिडिटी नहीं बनने देगा। और ये दोनों सिरप पीने से आपका लीवर पूरी तरह से अच्छे से काम करने लगेगा, आपको भूख भी लगने लगेगी और आप जो भी खाओगे पियोगे वो आपके शरीर में लगने लगेगा और आपका वजन नेचुरली बढ़ने लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद है जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों इससे ध्यान रखें कोई भी बाहरी प्रोटीन पाउडर इन सब का सेवन ना करें। मैंने जो 2 सिरप आपको बताया लिवकॉन और एसीकॉन, इनका सेवन जरूर से जरूर करें। ये आपकी भूख बढ़ाने और वजन बढ़ाने में पूरी तरह से सहायता करें। धन्यवाद।